कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर बहुत से लोगों के पास जादुई शक्तियां होती है, लेकिन इन्हीं शक्तियों के बीच एक लड़की होती है जिसका नाम है नोरी। हम नोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बचपन से खुद को बाकी बच्चों से अलग समझती है, पर एक दिन कुछ अजीब हुआ और उसी पल उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। जब वो सिर्फ 7 साल की थी, वो अपने कमरे की खिड़की से पड़ोसी में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी और तभी उसकी नजर गार्डन के अंदर एक बिल्ली के ऊपर पड़ी। उसी वक्त अचानक उसकी मूछें उगाई और देखते ही देखते हूबहू उसने एक बिल्ली जैसा रूप ले लिया। तभी उसके पिता कमरे में आए और अचानक नोरी के पीठ पर पंख भी निकल आए और आखिरकार उसी दिन नोरी को पता चला कि उसकी क्या खासियत है। इस घटना के 6 साल बाद अब नोरी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सेज एकेडमी में जाने वाली थी, जो कि देश का सबसे बड़ा जादुई स्कूल था। नोरी की बेस्ट फ्रेंड रायना में भी आग को काबू करने की शक्ति थी, उसमें बहुत काबिलियत थी, लेकिन उसे खुद पर यकीन नहीं था, जिसके कारण वो अक्सर पीछे रह जाती थी। लेकिन नोरी उसे हर वक्त एहसास दिलाती थी कि वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन नोरी भी अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रख पाती थी। असल में जब वो किसी जानवर का रूप लेती थी तो अक्सर 2 या 3 जानवरों को मिलाकर एक अजीब हाइब्रिड बना देती थी। कुछ हफ्तों के बाद नोरी और रैना बाकी बच्चों के साथ सेज एकेडमी तक जाने वाली बस लेने बस स्टॉप तक पहुंचे, लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसने कहा कि वो सभी बच्चों को नए जादुई स्कूल में ले जाने वाला है। फिर सभी बच्चों ने अपने माँ बाप को गले लगाकर अलविदा कहा और उस आदमी के पीछे पीछे जंगल में घुस गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक रहस्यमयी पोर्टल मिला जो सीधा उन्हें सेज एकेडमी तक ले जाने वाला था। सबसे पहले वो आदमी पोर्टल में घुसा और जल्द ही नोरी और रायना के साथ बाकी बच्चे भी उस पोर्टल में घुस गए। स्कूल के अंदर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल में उनके फोन काम नहीं कर रहे हैं। जल्द ही स्कूल की प्रिंसिपल लिंडा उनके सामने आई और उसने कहा कि सभी बच्चों को उनकी शक्तियों के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला ग्रुप था फजस, जिसमें उन बच्चों को भेजा जाएगा जो जानवरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप था फ्लिकर्स, जो बच्चे अपने हाथों से किसी भी चीज को खींच सकते हैं। इसके बाद था फ्लेयर्स, जो बच्चे आग की शक्ति पर काबू कर सकते हैं। चौथा ग्रुप था फ्लायर्स, जो बच्चे हवा में उड़ सकते हैं। 5वां ग्रुप था फजस, जो किसी भी जानवर का रूप बदलने की शक्ति रखते थे। अब क्लासेस शुरू होने से पहले सभी बच्चों को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें प्रोफेसर उनकी शक्तियों की जांच करके उन्हें ग्रुप में बांट देगी। सबसे पहले बारी आई फ्लेयर्स की, जिन्हें 2 मीटर दूरी पर रखी हुई एक मोमबत्ती को जलाने का टास्क दिया गया। सबसे पहले एक फिलिप्स नाम का लड़का अंदर आया और वो मोमबत्ती को बहुत देर में जला पाया। प्रिंसिपल ने उसे एक कार्ड देकर बाहर इंतजार करने को कहा। बाद में फिर एटलस की बारी आई और वो भी मोमबत्ती को नहीं जला सका क्योंकि उसके हाथ से चिंगारी की जगह धुआं निकल रहा था। प्रोफेसर उससे काफी नाराज हो गए थे और उसे भी कार्ड देकर बाहर इंतजार करने को कहा गया। खैर, इसके बाद नोरी की फ्रेंड रायना की बारी आई, जो अपने साथियों में सबसे ज्यादा बेहतरीन थी क्योंकि उसने अपनी एक छोटी उंगली से ही मोमबत्ती को जला दिया था और रायना को फ्लेयर ग्रुप में ऐड कर दिया गया। इसके बाद फजस का टेस्ट हुआ, जिसमें उन्हें टेबल पर बैठे हुए कुत्ते से बातचीत करके उससे कुछ सवालों के जवाब पूछने थे। अगर वो कुत्ते से सही जवाब समझ पाए तो वो टेस्ट में पास हो जाएंगे। तीसरे टेस्ट में कुछ बच्चों को अपने सामने टेबल पर रखे हुए गमले को अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींचना था, लेकिन जब पेपर नाम की लड़की की बारी आई तो उसने गमला अपनी तरफ खींचने की बजाय दूसरी तरफ धकेल दिया और वो सीधा दीवार में जाकर टकरा गया। इसी वजह से उस बेचारी को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उड़ने का टेस्ट हुआ, जिसमें बच्चों को 30 सेकंड के लिए जमीन से 1 मीटर ऊपर रहना था, मगर जब आंद्रे नाम के लड़के की बारी आई तो उसने जैसे ही अपना भारी भरकम बैग उतारा और वो सीधा एक पल में उड़कर सीधा छत से जाकर टकरा गया। उसकी शक्तियां उसके बस में नहीं थी और वो फिर खुद से चाहकर भी वापस नीचे नहीं आ पा रहा था। तब प्रोफेसर ने सीढ़ियां लगाकर जैसे तैसे उसकी जान बचाई। आखिरकार अब नोरी के ग्रुप की बारी थी और इस टेस्ट में उन्हें सामने रखी हुई बिल्ली को देखकर 6 सेकंड के लिए सेम बिल्ली जैसा रूप बदलना था और सब बच्चों ने अच्छे से अपना रूप शिफ्ट कर लिया था। मगर जब नोरी की बारी आई तो उसने अपना रूप बदला, लेकिन 2 या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाई और उसकी पीठ पर पंख निकल आए, जिसे देखकर सभी प्रोफेसर हैरान रह गए। असल में नोरी दोबारा से अपनी शक्ति पर काबू खो चुकी थी। खैर, टेस्ट के बाद उसे भी बाकी बच्चों की तरह एक कार्ड मिला। आखिरकार सबके टेस्ट पूरे होने के बाद सभी बच्चों को एक मैदान में इकट्ठा किया गया, जहां उन्हें अपने कार्ड खोलने थे ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो किस ग्रुप का हिस्सा होंगे। तब रायना ने देखा कि उसे आग फेंकने वाले ग्रुप में शामिल कर लिया गया है और वो बेहद ही खुश हो रही थी। मगर नोरी ने देखा कि उसे फैजस ग्रुप में शामिल नहीं किया गया, बल्कि उसके कार्ड पर यूडीएम लिखा हुआ है, तो उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये यूडीएम कौन सा ग्रुप है। खैर, फिर प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को कैटेरिया में जाकर अपने
ग्रुप की यूनिफॉर्म लेने के लिए कहा, मगर यहाँ पर नोरी को यूडीएम के निशान वाले रास्ते पर जाना होगा। आखिरकार नोरी ने रायना को अलविदा कहा और वो जंगल के रास्ते पर चलते हुए यूडीएम हेडक्वार्टर में पहुंच गई। बर्ड ने उसका वहां पर स्वागत किया और उसे जमीन के नीचे बने हुए एक हॉल में ले गया। जब नोरी क्लासरूम के अंदर गई तो उसे बाकी बच्चे मिले जो उसकी तरह ही जादुई टेस्ट में फेल हो गए थे। उन बच्चों को जादुई की पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, बल्कि उन्हें देश भर में आम बच्चों की तरह आम तरीके से ही पढ़ाई कराई जाती थी। यह सुनते ही नोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने पूछा कि वो एकेडमी के बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते हैं। तभी प्रिंसिपल लिंडा क्लासरूम में आ गई और उसने बताया कि यूडीएम का मतलब होता है अपसाइड डाउन मैजिक, यानी वो बच्चे जिन्हें सही तरीके से जादुई शक्तियां नहीं मिली होती हैं और ना ही इन जादुई शक्तियों का कोई फायदा होता है उन बच्चों को। प्रिंसिपल लिंडा ने कहा कि वैसे भी तुम सब अपनी जादुई शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर पढ़ाई करो, आम बच्चों की तरह रहो और तब तक पढ़ाई करो जब तक तुम अपना जादू ना भूल जाओ। इसके बाद वो वापस अपनी असली दुनिया में जाकर आम बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। फिर लिंडा प्रिंसिपल ने बताया कि सन 1939 में रॉबर्ट्स नाम के एक बच्चे की वजह से स्कूल के अंदर ये रूल बनाया गया था। वो लड़का शैडो मैजिक यानी काले जादू का शिकार हो गया था। शैडो मैजिक एक ऐसा जादू था जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। तब उस लड़के के जादू का मुकाबला करने के लिए प्रोफेसर और बच्चों ने मिलकर उसे एक खुफिया किताब के अंदर कैद कर दिया। ये एक शैडो मैजिक बिना किसी इंसान के शरीर के ये काम नहीं कर सकता। तब लिंडा ने खुलासा किया कि शैडो मैजिक हमेशा यूडीएम के बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है, इसलिए उन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग रखा जाता है और उन्हें जादू इस्तेमाल करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती ताकि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएं और ये खतरा टल जाए। खैर, उसी दिन चुने गए बच्चों को अपने ग्रुप की क्लासेस लेने के लिए भेज दिया गया। तब रैना को पता चला कि कुछ ही हफ्ते के बाद एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल के अंदर। इस प्रोग्राम में 5 नए बच्चों को पूरी एकेडमी के सामने अपना जादू दिखाने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रोफेसर अपने ग्रुप में से 2 बेहतरीन बच्चों को चुनेगा और उनके बीच होने वाले मुकाबले में जो भी जीतेगा उसे ही फंक्शन में जादू करने का मौका मिलेगा। इसके बाद फ्लेयर्स के प्रोफेसर एंगन ने अपनी पहली क्लास ली, जिसमें उसने रैना को अपनी शक्तियों की मदद से कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदलने के लिए कहा। हालांकि रैना काफी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अपने टास्क को अच्छे से पूरा कर रही थी। लेकिन तभी फिलिप्स नाम के लड़के ने उसके जादू का मजाक उड़ाने लगा, जिससे वो थोड़ा नर्वस हो गई और अचानक सभी पॉपकॉर्न जल गए। जले हुए पॉपकॉर्न देख के प्रोफेसर रैना को खूब डांटती है। तब हम देखते हैं कि 2nd ग्रेड की लड़की चंद्रा कमरे के बाहर खड़ी है और वो ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। खैर, फिर अगली सुबह बर्ड अपने स्टूडेंट को गार्डन में लेकर गया और उसने कहा कि आज उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। जब उन्हें शेड का दरवाजा खोला तो नूरी के सामने कुछ झाड़ू दिखाई दिए और वो बेहद खुश हो गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये झाड़ू पर बैठकर उसे उड़ना सिखाया जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। उसने जब झाड़ू पर बैठकर उड़ने की कोशिश की और वो सीधा जमीन पर आकर गिर गई। तब नोरी को पता चला कि ये सिर्फ एक मामूली झाड़ू है। असल में उन्हें इस झाड़ू को लेकर स्कूल के गार्डन को साफ करना था। अब नोरी झाड़ू को लेकर उस इलाके में पहुंच गई जहां पर बाकी बच्चों की क्लास चल रही थी। उसने देखा कि प्रोफेसर बच्चों को एक खास तरह की बिल्ली का रूप बदलना सिखा रही थी। जल्द ही नोरी ने ये बात भी सुन ली कि आने वाले एनुअल फंक्शन पर किसी एक बच्चे को सबके सामने अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही नोरा की दिमाग की बत्ती जग गई। उसने अपने जादू की प्रैक्टिस करने का फैसला कर लिया ताकि वो सबको अपने जादू दिखाकर खुश कर सके। इसके बाद नोरी कोई बहाना लगाकर क्लास के पास पहुंच गई और बिल्ली को अपने हाथ में उठाकर उसे बारीकी से देखने लगी। उसने बिल्ली के हर भाव को ध्यान से याद कर लिया ताकि वो आने वाले समय में बिल्कुल बिल्ली जैसा रूप ले सके। लेकिन अचानक एक बार फिर से नोरी अपनी शक्तियों पर काबू खो बैठी और वो एक देखते ही देखते एक अजीबोगरीब जानवर में बदल गई। प्रोफेसर ने तुरंत बर्ड को बुलाकर नोरी को काबू करने को कहा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल को इस बात का पता चल गया तो बहुत बुरा होने वाला है। खैर, बाद में लंच टाइम के समय जब सब बच्चे कैटेरिया में थे, नोरी ने अपने साथियों को बताया कि उसने बिल्ली की हर बारीकी तस्वीर बना ली है। अब बस उसे अपने शरीर को बदलने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। उधर रैना ने जब नोरी को देखा और उससे मिलने के लिए गई, तभी मिस एगन प्रोफेसर ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और उसे कहा कि अलग ग्रुप के बच्चे आपस में मिलजुल नहीं सकते। फिर अगली क्लास में फिलिप ने अपनी शक्तियों से पॉपकॉर्न बना दिए और वो देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो गई। उसने फिलिप को क्लास का सबसे बेहतरीन बच्चा
बच्चा घोषित कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि रैना कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी चंद्रा उसके पास आ जाती है और चंद्रा रैना की जादुई शक्तियों की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। जाने से पहले चंद्रा कहती है कि अगर तुम अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहती हो तो मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाद में हम देखते हैं कि रैना रात के समय लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही थी। जब वो वापस पढ़कर आ रही थी तो उसने अपनी किताब रखी और अचानक से काले रंग की एक किताब अपने आप शेल्फ से नीचे गिर गई। जब रैना ने उस किताब को उठाया तो उसे पता चला कि ये ब्लैक शैडो मैजिक की वही किताब है जो यूडीएम के स्टूडेंट्स को बताई गई थी। जैसे ही उसने किताब को खोला तो अचानक सभी की सभी लाइटें बंद हो गई। उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तुरंत किताब को अपनी जगह पर वापस रख दिया और अपने कमरे में लौटने लगी, लेकिन उसने जल्द ही देखा कि ये ब्लैक शैडो वाली किताब उसका पीछा कर रही है। वहीं पर दूसरी ओर नोरी अपने हॉस्टल में बिल्ली का रूप लेने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सिर्फ कुछ सेकंड ही रूप बदल पाती थी और बाद में वो अलग अलग जानवरों में बदल जाती थी। अगले दिन रैना ने खिड़की से देखा कि नोरी अपने नए दोस्तों के साथ घूम रही है और वो बहुत खुश थी, लेकिन ये सब देखकर रैना बहुत दुखी होगी क्योंकि उसे ऐसा लगा कि नोरी उसे भूल चुकी है। तभी अचानक शैडो मैजिक की किताब उसके सामने आ गई और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब के पन्ने अपने आप एक चैप्टर पर आकर रुक गए जिसमें अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने की तकनीक लिखी हुई थी। जैसे ही रैना ने उसे पढ़ना शुरू किया तो अचानक उसके चारों तरफ काला धुआं घूमने लगा और फिर वो शक्ति उसके अंदर समा गई। कुछ घंटों के बाद सभी बच्चों को हॉल में इकट्ठा किया गया जहां पर क्लास के दो बेहतरीन बच्चों के बीच मुकाबला होने वाला था। फ्लेयर्स में फ्लिप और रैना आमने सामने थे। फ्लिप को पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन रैना ने समय से पहले ही पॉपकॉर्न बना दिए थे। जब प्रोफेसर ने पॉपकॉर्न को खाया तो वो बिल्कुल परफेक्ट थे। इस तरह से रैना को फाउंडर डे के लिए चुन लिया गया था और उसी समय नोरी भी वहां पर आ गई और उसने कहा कि वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी और सिर्फ एक मौका चाहती है। उसने बिल्ली का रूप लिया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसकी पीठ पर पंख निकल आए और वो अजीबोगरीब जानवरों में बदलने लगी। तब रैना ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक शैडो मैजिक की वजह से उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अचानक एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया जिसमें नोरी फंसने वाली थी लेकिन बच गई। लेकिन उसी वक्त नोरी वापस अपने असली रूप में आ गई। रैना ने उससे माफी मांगी और बर्ड ने नोरी को संभाला। ये देखकर प्रिंसिपल लिंडा बहुत गुस्सा हो गई थी। इसके बाद नोरी और उसके दोस्त वापस यूडीएम हेडक्वार्टर्स में लौट आए और वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, लेकिन तभी पता चला कि बर्ड भी पहले यूडीएम का ही एक स्टूडेंट होता था। बर्ड को बच्चों के सपने टूटते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसने बच्चों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। उसने जंगल में गाना गाया और कई जानवर उसके आसपास आ गए। तभी सबको पता चला कि बर्ड जानवरों से गाकर बात करता है। इसके बाद बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो गई और बच्चों ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख लिया था। दूसरी तरफ रैना के ऊपर ब्लैक शैडो का जो असर था वो होता जा रहा था। चंद्रा उसे बार बार अपनी असली शक्तियों को अपनाने के लिए उकसा रही थी। आखिरकार रैना पूरी तरह से ब्लैक शैडो के काबू में आ गई। अगले दिन फंक्शन डे था और रैना ने स्टेज पर आग से अक्षर बनाकर सबका स्वागत किया, लेकिन फिर अचानक से उसने एक विशाल आग का गोला बना दिया और उसकी परछाई पूरे गार्डन में फैल गई। फिर उसके अंदर से एक डरावनी आवाज आई जिसने कहा कि अब इतने सालों के बाद इंतजार खत्म हुआ और मैं लौट आया हूँ। अब सबको समझ आया कि ये शैडो मैजिक वापस आ चुका है। प्रोफेसर और सभी बच्चों ने मिलकर उस राक्षस का हमला किया, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तब यूडीएम के बच्चों ने मिलकर अपनी शक्तियां इस्तेमाल की। पेपर ने राक्षस को पीछे धकेला, एटलियस ने धुएं की दीवार बनाई और आंद्रे ने हवा में उड़कर उसका ध्यान भटकाया और आखिरकार नोरी ने एक भयानक जानवर का रूप लिया, लेकिन वो जानती थी कि इस राक्षस के पीछे उसकी दोस्त रैना है। इसलिए नोरी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि उसकी दोस्त रैना वापस आ सके। जैसे ही राक्षस नोरी पर हमला करने वाला था उसी वक्त उसके अंदर से आग का जोरदार विस्फोट हुआ और राक्षस वहीं पर खत्म हो गया। आखिरकार रैना ब्लैक शैडो मैजिक से आजाद हो गई। नोरी ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। यूडीएम के बच्चों ने मिलकर पूरे स्कूल को बचा लिया था और उसके बाद यूडीएम प्रोग्राम स्कूल से खत्म कर दिया गया। अब यूडीएम के बच्चे बाकी बच्चों की तरह जादू सीखने लगे और बर्ड को फुल प्रोफेसर बना दिया गया जो अब बच्चों को अलग अलग तरीकों से जानवरों से बात करना सिखाता था। और इसी के साथ यहीं पर जादुई कहानी खत्म हो गई। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।